Good morning, students. In this video, we are continue with our chapter 2 of science, microorganism, friend and foe. So, पेज नंबर 19 से हमें कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे कि वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और किस तरह से उनकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो हम बेनिफिट्स देख रहे हैं उसके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिलेशन होता है, वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। और जिसमें हमने फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म देखा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट को क्लीन किस तरह से करेंगे, वो कि जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो वो डेड पार्ट, जो डेड बॉडीज होती है ना, जो डेड एनिमल होते हैं, वेजिटेबल पील्स होती है, उनको क्या करते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो होता है, और फिर ये क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाली जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमारे आसपास रहते हैं। और मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड मतलब दही और ब्रेड बनाने में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो कर्ड बनाने में भी जैसे हम लोग दूध में छाछ वगैरह डाल देते हैं तो खटाई की वजह से वो फट जाता है और दही बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो ये देखेंगे। जैसे कि क्लास 7th में आप लोगों ने, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के थ्रू आपको पता होगा कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है ना। और आपने देखा भी होगा, आपके घरों में बनाते होंगे, दही बनाते हैं ना दूध से, उस तरह से। तो कर्ड जो होता है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कर्ड होता है, दही होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है वो फॉर्मेशन करता है कर्ड का। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, जो मिल्क होता है ना उसको मल्टीप्लाई करता है, मतलब उसको तोड़ता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है कर्ड में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब चीज बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। पिकल जो अचार हम बनाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी मदद से वो जो फूड है वो बन पाता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे जो इंग्रेडिएंट्स हो गया, जैसे आपका रवा जो हो गया, सूजी जिसको हम बोलते हैं रवा, है ना, जो सूजी होता है वो, जैसे फिर इडली बनाने में हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर भटूरा एंड इस कर्ड, तो जो भटूरे का जो कर्ड होता है उसको बनाने में हम लोग बैक्टीरिया, मतलब वहां पे जो ये सारे जो फूड आइटम के आप नेम सुन रहे हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया जो रहते हैं वो मतलब एक तरह से फ्रेंड होते हैं बॉडी, मतलब फूड को बनाने में हेल्प करे, तो मतलब वो फ्रेंडली हो गए, है ना। एंड बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। और जो बैक्टीरियाज और ईस्ट होता है वो, जो हम लोग इडली अगर आपके घर पे बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसके लिए रात में चावल को भिगो कर रखते हैं, फिर उसको पीस कर रखते हैं, तो रात भर में उसमें खमन हो जाता है। जो खमन बनाते हैं ना उसमें भी ये यूज होता है। तो जब वो खमन वगैरह का हम लोग जो पूरा बैटर तैयार करके रखते हैं तो उसको हम लोग रात भर छोड़ते हैं तो वो फूल जाता है ना। तो जो वो फूलता है ना वो इसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया और ईस्ट उसमें प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे कि हमको एक्टिविटी दे दी है, एक्टिविटी में हमको बोल रहे हैं मैदा जो रहता है उसमें ईस्ट पाउडर मिलाकर हमको उसको डो बनाकर उसका रेडी करना है, डो तैयार करके उसको रख देना है। हम उसे कई घंटों के लिए छोड़ देते हैं, 2 आवर्स के लिए, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो मैदा है उसका जो डो है वो फूल जाता है ना, ऊपर की तरफ फूल जाता है। आप भी करके देख सकते हैं, मैदा वगैरह का जब कुछ आइटम बनता है तो मैदा को अगर हम लोग गूंद कर रख दे, उसका डो रेडी करके अगर हम रख देते तो कुछ टाइम के बाद वो जो डो है वो फूल जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है, क्यों होता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ईस्ट होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एंड बबल्स ऑफ द गैस फिल, और जो फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। और जो बबल्स निकलते हैं, वो जो गैस के बबल्स निकलते हैं वो डो को मतलब पूरी तरह से फिल कर देते हैं और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो फूल जाता है। एंड इन दिस बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री,
फॉर मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड केक। और इसी तरह से ईस्ट का जो यूज है वो पेस्ट्री, ब्रेड, केक को मेक करने में इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके कमर्शियल यूजेस क्या होते हैं, मतलब इससे हमें फायदा कैसे मिल सकता है, हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। वो तो कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिडिक एसिड जो विनेगर होता है, इन सभी को बनाने में, लार्ज स्केल पे बनाने में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका यूज किया जाता है। अब जो ईस्ट होता है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। For this purpose, yeast is grown and natural sugar present in a grains like barley, wheat, rice, crushed fruit और juice, है ना। और अगर हम देखें फॉर दिस पर्पस, अगर हम इस पर्पस से देखें तो ईस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर जो होती है, जो हमारे नेचुरल अनाज होता है ना उसमें नेचुरल जो शुगर रहती है उससे बनता है। फिर जो जूस वगैरह होता है उसमें नेचुरली उसमें ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब जैसे हमें फिर एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, एक्टिविटी फिर से दे रहे हैं कि अगर हम एक बीकर ले उसमें 500 ml उसको भर दे वाटर से और उसमें क्या डाल दे, शुगर डाल दे। ठीक है, 2-3 टीस्पून शुगर डाल दे और हाफ स्पून उसमें ईस्ट पाउडर अगर हम मिला दे, शुगर सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। और उसको हम कुछ वार्म प्लेस पर 4 to 5 आवर के लिए उसको छोड़ दे, तो क्या देखते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है। और ये जो दिस इज स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर। ठीक है, और ये जो स्मेल होती है वो काय की होती है, शुगर से अल्कोहल बनने की, मतलब कि अब यहाँ पे शुगर कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में बाय द ईस्ट। और इस प्रोसेस को शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। क्लियर है। अब हुज discover this fermentation? So Louis Pasteur discovered the fermentation in 1857. So ये जो नेम है लुइस पास्चर का, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। एंड मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेडिसिनल यूज क्या होता है, मतलब दवाइयों में, इन सभी में किस तरह से यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे कि कभी भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और पेनिसिलिन देते हैं, है ना। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन सभी जो मेडिसिन होती है उनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं उनकी हेल्प से बनती है। क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेडिसिन किल द स्टॉप एंड ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देते हैं, है ना। जैसे कि हमने डाइजेशन आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पे भी जो हमारा स्टमक होता है वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते, वहां पर म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, HCl जिसको बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो म्यूकस वगैरह वहां पे प्रेजेंट होता है वो, और जो एसिड वगैरह होता है वो क्या करता है, एसिड वगैरह क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है ना। तो वहीं अगर हम कोई टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज हो रही है उनके ऑर्गेनिज्मों को वो किल करता है ना। और इसी तरह की जो मेडिसिन होती है उसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंड डे ऑफ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बिगिन प्रोड्यूस इन अ बैक्टीरिया। और आज के टाइम पे अगर हम देखें जो एंटीबायोटिक्स हो गई हैं वो बैक्टीरिया और फंगी से बनने लगी हैं। ठीक है, उससे प्रोड्यूस होने लगी है। कैसे, कौन कौन से, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, एंड विच आर मेड अप फ्रॉम अ फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि किससे बनी हुई है, बैक्टीरिया और फंगी से। और दिस जो एंटीबायोटिक्स होती है उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें बनाया जाता है और कुछ अलग अलग डिसीज में उसका जो है यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो रहती हैं इवन मिक्स्ड विद द फील्ड of livestock and poultry to check माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और एंटीबायोटिक्स का यूज जो चिक पोल्ट्री रहती है ना वहां पे भी उसको एनिमल को इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। और इसके कई सारे जो एंटीबायोटिक्स होती है उनका यूज प्लांट डिसीज जो होती है, प्लांट्स में होने वाली जो डिसीज होती है उनको रोकने के लिए भी किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट
रोल हो गया हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फिर आगे आपको वैक्सीन के बारे में पढ़ना है कि वैक्सीन क्या होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस बहुत चल रहा है तो हमें वैक्सीन लग रही है। सो व्हाट इज वैक्सीन, ये करता क्या काम है, वैक्सीन में होता क्या है। यहाँ पे भी ये एक तरह का एंटीबॉडीज रहती हैं जो कि उस जो बैक्टीरिया की वजह से या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है हमारे बॉडी में और जिसकी वजह से हमें डिसीज हो रही है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, जिससे वो डिसीज जो रहती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, आगे बढ़ना स्टॉप हो जाती है और ज्यादा नहीं फैलती इस तरह से। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे को लगेगी और वेडनेसडे को आपकी जूम पर क्लास लगेगी। तो जो कुछ भी आपके डाउट्स है वो आप पूरे निकाल के रखेंगे और आपको पूछना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।